जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, सखियों मुझे जल पिला दो, तृष्णा से कंठ सूखा जा रहा है। 4-5 सखियां घाट पर जल भरने आई थी। घड़े धोकर रख दिए और सब मिलकर बातें करने लगी। बातें भी क्या, व्रज में कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और चर्चा ही क्या होगी। तभी श्याम सुंदर ने आकर जल पिलाने का अनुरोध किया। सुनकर देखकर सबके प्राण हरे हो गए। यमुना में अथाह जल है, कान्हाजू पी लो न। एक सखी बोली, जल तो है सखी, किंतु मेरे पास पात्र जो नहीं। हाथ से लेकर जल पीऊंगा तो सारा जल झूठा हो जाएगा। इसी से तुम्हारा निहोरा करता हूँ। अपने घड़े से जल पिला दोगी तो यश मानूंगा। यश से क्या बनने वाला है श्याम सुंदर। काम के बदले काम कर दो तो कोई बात बने। अच्छा सखी बता, कौन सा कार्य कर दूँ तुम्हारा। मेरा मुख प्यास से सूख रहा है। तुम हमारे घड़े उठवा दो और जब तक हम घर न जाएं तब तक तुम यहीं हमारे पास रहो। यह क्या कहती हो, मैं तुम्हारे समीप बैठा रहूँगा तो मेरी गायें कौन फेरेगा। वे इधर उधर भाग गई तो सांझ को मैया मारेगी मुझे। तो फिर तुम जल अपने आप ही पी लो। हम जाकर तुम्हारी मैया से कह देंगे कि कन्हैया जमुना झूठी कर दी है। अब वो जल नारायण की सेवा पूजा के योग्य नहीं रहा। अच्छी बात है सखियों, जो तुम कहोगी वही करूँगा। लाओ जल पिलाओ। नंदा तेरा घड़ा छोटा है, इससे अच्छी धार बंधेगी। सुमंती ने नंदा से घड़ा लेकर श्याम की अंजलि में जल डालना आरंभ किया और अन्य सखियां अपनी छुटी हुई चर्चा का सूत्र पुनः थामने लगी। क्या कह रही थी वसुधा तू। इंद्रलेखा जीजी ने पूछा, कल मेरे बाबा के पास कोई साधु महात्मा आए थे। वे बाबा से कहने लगे, यहाँ नंदग्राम में परमात्मा पर ब्रह्मा ने अवतार लिया है। मैं दर्शन के लिए आया हूँ। वे किसके घर में अवतीर्ण हुए हैं, कृपा करके मुझे दर्शन करा दो। वसुधा की बात सुन सखियाँ मुस्कुराने लगी। अच्छा फिर तेरे बाबा ने क्या उत्तर दिया। बाबा बेचारे समझे ही नहीं। बोले, क्या कहते हैं महाराज, कैसा परमात्मा पर ब्रह्म। हम तो नहीं जानते वह कौन है, कैसा है। साधु घिघिया के बोले, अरे भैया भगवान नारायण के अवतार लिया है, मुझे बुलाओ मत, दर्शन करा दो। बाबा तो बेचारे अचकचाकर अपने चारों ओर देखने लगे और हाथ जोड़कर बोले, नहीं महाराज हमको नहीं मालूम। यदि नारायण देव पधारे होते तो हम सब उनकी पूजा करने को दौड़ पड़ते। साक्षात नहीं भैया, बालक रूप धारण किया है उन्होंने। साधु बोले, अब बालक तो महाराज व्रज की गली गली में दौड़ते फिरते न जाने कौन से नारायण देव हैं। उनका कुछ अता पता और चिन्ह बताए तो कहूँ। सुन भैया, नील कमल सा सांवला रंग है, कमल से कोमल और विशाल नेत्र हैं, घुंघराले केस हैं, छाती में श्री वत्स को चिन्ह है, बड़ी मोहन मोहन छवि है। देखने से तृप्ति न हो ऐसा मनमोहन रूप होगा। ऐसा तो हमारा कन्हैया है महाराज। बाबा बोले, पर वह तो महा उद्यमी है, नारायण के बुढ़ापे का पूत हैं। पर मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी उसे घेरे रहते हैं। बस बस भैया, मैं उनके ही दर्शन चाहता हूँ। कहाँ होंगे इस समय वे। आनंद घन जमुना किनारे चले जाओ, महाराज वहीं कहीं गाय चराता होगा। अच्छा वसुधा, क्या नाम बताया साधु बाबा ने। प्रात पर ब्रह्म, ये क्या होता है सखी। एक ने पूछा, इनसे ही पूछ लो न। सुमति ने जल पिलाते हुए कहा। एकाएक श्याम सुंदर को हंसी आ गई। मुख में भरा सारा जल फुहार के रूप में घड़े के भीतर और समीप खड़ी सखियों पर पड़ा। नंदा खींचकर बोली, यह क्या किया तुमने। मैया ने नारायण की पूजा के लिए जल मंगाया था, तुमने घड़ा झूठा कर दिया। मैया मारेगी मुझे। कन्हैयाई खड़े हो गए। मैं क्या करूँ सकी, तुम्हारे प्रात पर
पुरुष की व्याख्या पची नहीं, सो उछलकर बाहर आ गए। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। लो सखियों, तुम्हारे घड़े उठवा दूं। मेरी गैयां भाग गई होंगी तो सब सका पंचायती मार लगाएंगे और नंदा घड़ा झूठा करने के अपराध में सांझ को मैया से पिटवाएगी। सो अलग। मुँह क्या देख रही हैं मेरा? घर जाकर दूसरा घड़ा भर ले जा। नारायण बेचारे झूठे घड़े के पानी से नहाकर किसी या जाएंगे। श्याम, तुमने तो हम सबको झूठा कर दिया। देखो न, तुम्हारे छोटे से मुंह से कितना सारा पानी निकला कि हम सबकी सब भीग गई। किंतु उनकी बातें सुनने से पूर्व ही श्याम सुंदर वंशी वट की ओर भाग छूटे। पटके से चोर और घुंघराली अलकें वायु के वेग से लहरा रही हैं। बंसी पेट में कोस ली और दाहिने हाथ में लकूट लिए दौड़े जा रहे हैं। सखियां खड़ी अपलक निहार रही हैं। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।